अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व के प्रसिद्ध जाने माने वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री थे। आज के युग में शायद ही ऐसा कोई हो जो उनके महान और प्रसिद्ध कार्यों के बारे में ना जानता हो। इन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत से ऐसे आविष्कार किए हैं जिनकी वजह से इनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। अल्बर्ट आइंस्टीन की मदद से आज हम बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से समझ पाए हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत और कठिनाई होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी और वो सभी कार्य करके दिखाए जिनके लिए अक्सर बहुत सारे लोग खाली सोचते ही रह जाते हैं। घर घर जाकर मेहनत कर अपना और अपने बेटे का गुजारा करने वाली माँ को एक दिन बेटे ने टीचर का दिया हुआ एक लेटर दिया और कहा, माँ आपके लिए मैडम ने एक लेटर दिया है। माँ वो लेटर पढ़कर मुस्कुराई और उन्होंने बड़े प्यार से बेटे के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा क्लास में सबसे होशियार है और हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए इसका एडमिशन किसी और बड़े से स्कूल में करवा दीजिए। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हो गया और उस बच्चे ने खूब मेहनत करके पढ़ाई करनी शुरू कर दी और आगे चलकर उसकी माँ ने उनका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा दिया। आगे चलकर वो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बने। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत ही रिसर्च और अटकलों का विषय रहा है हमेशा से ही। आइंस्टीन के ब्रेन को उनकी मृत्यु के 7.5 घंटे के अंदर निकाल लिया गया था। बहुत ही कम लोगों को पता है कि उनके निधन के बाद उनका ब्रेन का परीक्षण किया गया तो पता चला कि आइंस्टीन का दिमाग सामान्य मनुष्य के दिमाग की तुलना में भारी था। उनके दिमाग का वजन करीब करीब 1.5 किलोग्राम था। आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी असाधारण खोजें करी। शोध में पता चला है कि आइंस्टीन के दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का एक हिस्सा एक असफल इंसान की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कि सबसे जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। स्मरण शक्ति, कार्य योजना बनाना, कल्पना करना, चिंता, तनाव आदि, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए यही हिस्सा दिमाग का जिम्मेदार होता है। दिमाग का यह हिस्सा असाधारण और अजीबोगरीब रूप से विकसित होता है। दिमाग की सतह पर न्यूरॉन्स के संयोजन के लिए यही जिम्मेदार होता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि आइंस्टीन का दिमाग इस संयोजन के हिसाब से बहुत ही अलग था। अब सवाल यह है कि आइंस्टीन के दिमाग अब कहाँ है? अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व प्रसिद्ध और जाने माने वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री थे। आज के युग में शायद ही ऐसा कोई हो जो उनके महान और प्रसिद्ध कार्यों के बारे में ना जानता हो। इन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे आविष्कार किए जिनकी वजह से इनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनकी मदद से आज हम बहुत सारी ऐसी मुश्किल चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए हैं। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत और कठिनाई होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी और वो सभी कार्य करके दिखाए जिनके बारे में अक्सर लोग सोचते ही रह जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन इतने दिमाग वाले महान व्यक्ति थे कि वो किसी भी चीज़ के बारे में जब एक बार सोच लेते थे तो उसे देख भर लेते थे तो उसके बारे में अपने दिमाग में एक खाका तैयार कर लेते थे जिसकी हेल्प से वो अपने आविष्कारों को रूप दे पाते थे। उनकी यह शक्ति इतनी बढ़िया थी कि उनके लैब की खोजों और अन्य प्रयोगों से भी ज़्यादा कई मामलों में वो सटीक और पक्की होती थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं जो हम सभी लोग नहीं जानते। बचपन में आइंस्टीन पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। करीब 9 साल की उम्र तक उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा ही अलग अलग कार्यों में लगे रहते थे। मात्र 16 साल की उम्र में वो गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी फटाफट हल कर देते थे। आइंस्टीन के किए गए आविष्कार विज्ञान की दुनिया में एक चमत्कार से कम नहीं हैं। आइंस्टीन के कुछ मुख्य खोज इस प्रकार से हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट E=mc², स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर, ब्राउनियन मूवमेंट आदि आदि।
आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया। उनके सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया को लगभग बदल कर रख दिया। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।